हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना हिसाब तो चुका ले, लेकिन मेरा हिसाब तो अभी बाकी है। मेरे जिस्म के ऊपर इसने हंटर बरसाए हैं। ठीक है, तो तुम भी अपना हिसाब चुकाओ। अच्छे अच्छे रामकली के तेल लगाते थे, इसने हंटर बरसाया है। कहो ना हरसिंह, उतर गई ताज की गर्मी, याद भी चढ़ी है। जरा सिपाही हंटर लाओ, सर्विस की रेंज लाओ। हराम और रंडी कहीं की, आज तू मेरे ऊपर हंटर बरसाने आ गई। एक कोठे की रहने वाली आज ये राजमहल में आकर अपने आप को महारानी कहलाती है। हरामखोर, महारानी तो बनकर दिखाऊंगी। और तुमने क्या बोला था इस रंडी बैसा के सबले से निकाल तक कमी। रंडी बैसा के सबले से निकाल दो। तू तेरे रंडी बाप थी, की जागीर है। तू रंडी थी और रंडी है और रंडी रहेगी। अच्छा, कौन ताली बजा रहा है? गांव में रहना है या नहीं? अगर मेरे खिलाफ आवाज कोई उठाएगा तो यहां समझ लेना गंगा एक्सप्रेस जो निकली है ना, आपकी गांव से निकलवाऊंगी और घर से बेघर करवाऊंगी सबको। याद रखना, रामकली महारानी बनने दो, उसके बाद देखो क्या हाल करती है तुम लोगों का। और सबसे पहले तो इससे हराम चल। रंडी के जिसमें कोड़े बरसाए तुमने ना, रंडी से टकराने का नतीजा क्या होता है? मौत होती है, मौत। बहुत दर्दनाक मौत मारे को तुझे ना, शायद कभी सोचा नहीं होगा तुमने। सिपाही जरा, अब तो महारानी बनने का वक्त आ गया। जिसमें कीड़े पड़ेंगे हरामखोर। हमारे जिसमें अच्छे अच्छे तेल लगाते हैं, जिसमें कीड़ा कैसे पड़ेगा? तुम बांध दो इसको, ट्रैक्टर बांधो, ट्राली लाओ इधर। लाओ सिपाही, बांध दो इसको कमीने को। लाओ जरा इसकी भी सर्विस कर दो। कहाँ रे, गीतवा की साल में है? महारानी बन बैठी थी, मैं बड़ी होकर के यहाँ कोई इज्जत मेरी नहीं। पटेल ग्राम सभा खुटहा 50 रुपए का इनाम करें। रंडी के चक्कर में पूरा गांव बर्बाद होएगा। सही सोच रहे हैं। हाँ? अगर हमसे बगावत करेगा कोई, ये सब जितने खाए पिए हैं वही यही तरस रहे सब। ये सब कोठे वाले तुमको काट डालूंगा हराम चाहते। अब महारानी बनने का वक्त आ गया। ये आप ठीक नहीं कर रही है। अरे जरा सोचो कि ये मेरी ही देन है जो आपको इस हवेली में रहने के लिए शरण मिला, वरना मेरे स्वामी जी तो आपको उसी दिन धक्के मार के बाहर कर देते। और आज आपने इतनी बड़ी औकात हो गई कि मेरे पद के ऊपर आपने अपने हाथ उठा दिए। तुम्हें हाथ उठाने की बात तो दूर रही, बहुत कम सजा तुझे मिली है। और तेरा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। क्या? नाहर सिंह, तुम भी सुन लो, तेरा बेटा मेरे साथ कुछ किया नहीं था। उसे बेल की शरबत के बजाय शराब मैंने पिलाया था। शराब पिला करके अपने सीने पे उसे मैं ली थी, सिर्फ दुनिया से दूर करवाने के लिए। और इंसाफ करने वाला तू है। हरामखोर, इसका मतलब मेरे बेटे के ऊपर झूठा लालछन लगाएगा और मेरे ही हाथों उसके सजा दिलवाया गया। तुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। महादेव पटेल माधवपुर,
ये आने वाली 26 जनवरी को बस्ती के बाग का मेला है। क्या हुआ 26 जनवरी का मेला में नाच है, उमा तुमका बोला हुआ है, चली जाओ भैया। कोटेदार जहाँ हो आ जाओ भैया, रंडी उधूम मचाए है। नहीं कहे तुम्हारे नगर के लोग कह रहे हैं। कोटेदार कहा? कुतिया कहीं कि तूने मेरे बेटे को झूठे इल्जाम में फंसाया। कुतिया? जी में तो आता है कि तेरा गला दबा के तुझे मार। ज्यादा आकड़बाजी मत करना, नहीं वक्त से पहले खत्म कर दूंगी, समझ लेना। रामकली मेरा नाम है। और रही बात कोटेदार को समझाते जा कर रहे कुतिया कहीं कि गांव में कोटेदारी करेंगे या नहीं करेंगे। बजरंग बली बनी घूम रही। सुनो, इसके उपज को हमदर्दी आती है, क्योंकि मेरे लिए एक दिन नाहर सिंह से भीख मांगी थी, इसलिए इसे मौत की सजा नहीं दूंगी। ले जाओ गीतवा हराम जाति की दोनों आंखें फोड़ करके हमेशा बस अगले नहीं कर दो इसे। ले जाओ सिपाही, ले जा इसे और इसको नयनहीन कर दे। नाहर, देखो तुम्हारी पत्नी का क्या हाल करते हैं। आज तक वो तुम्हें देखती चली आई, लेकिन आज के बाद वो तुम्हें देख नहीं पाएगी। हमेशा हमेशा के लिए उसे नयनहीन बना दूंगा। वैसे कहे वाली बात नहीं, मेहरारू लावे तो अंडिन रंडी लावे, मन से डूबे रहे, मन से मेहरारू काम। अपन मेहरारू भगा के मुंह रंडी। तुम साले अब वो कोठे की बात नहीं करना, नहीं चमड़ी ये चलूंगा तुम्हारा। ले दिखा दे इसे एक बार, अपनी पत्नी का दीदार कर ले। आखिरी वक्त है ये, किसकी पत्नी का क्या हाल हो गया है, देख ले इसे। जरा दीदार करवा दो इससे। सिपाही, डाल दे इसकी नजरों के समक्ष। देख ले नाहर, देख ले, जी भर के देख ले। आज तो देख ले, लेकिन आज के बाद तू भी इसका दीदार नहीं करने पाएगा। ये तूने क्या किया? मेरी पत्नी की आंखों को छीन लिया। यही करना चाहिए जो करना है नाहर। सिपाही, मैंने तुमको समझाया था, लेकिन जरा मजलिस से मुलाकात तो करो लास्ट में। मेरी बात को नहीं माना, और तुम्हारे ही कहने से मैं इस रंडी को उस राजमहल में शरण दिया, और वही आज हम दोनों की दुश्मन बन गए। तुम्हारी आंखों को नाहर, अभी तो सिर्फ इसकी आंखें ही छीनी गई है, और अब तुमसे इसे जुदा कर देंगे। सिपाही, ले जा इसे हमारे हीरागर राज रियासत से किसी भी आबाद जंगल में फेंक देंगे। वही किसी को तालाब में डूबकर मर जाएगी। ले जा, ले जा। तड़पो नाहर सिंह, तड़पो। तुम्हें तो खून के आंसू लाऊंगी, वो दर्दनाक मौत मारूंगी हराम जादे, कि शायद आज के बाद कोई छोटा भाई राजा बनने की कोशिश नहीं करेगा। समझ लेना सिपाही, ले जाओ इसे कैद खाने में डाल दो, और इसे खाना पीना कुछ नहीं देना, सारी मस्ती उतर जाएगी इसकी। गया स्वामी, महाराज बनने का आपका वक्त आ गया। अरे अब तो हम राजा ही बनेंगे और तुम महारानी बन ही गई। और महारानी में बनूंगी अब। देखो, ये गई हमारे राज रियासत से बाहर किसी भी आवाज जंगल में, और किसी को तालाब में चली डूबकर मर जाएगी। पता है नाहर सिंह,
और नाहर सिंह को तो इतनी आसान मौत नहीं मारेगी जब तक से तरपा के नहीं। चलो हम थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद नाहर सिंह से मुलाकात करते हैं। आइए सिपाही, हाँ तुम ऐसा करो, हाँ यहाँ से चले जाओ सुराव चौराहे पे। सुनाओ हाँ, का करे, कम से कम 10 क्विंटल गुलाब का फूल मंगवा लो। का हो। स्वागत में लगेगा, महारानी बनूंगी अब। अच्छा, और कम से कम 15 क्विंटल लड्डू भी मंगवा लो। लड्डू का हो। गांव में बंटवाऊंगी जिस दिन महारानी बनूंगी। तो महारानी अब बने वाली हो। अब महारानी बनूंगी। और सुनो, हाँ जो बुढ़े हैं जिनके दांत नहीं है, हाँ, उनके लिए भी कोई व्यवस्था करवा दो। उनका लपसी बनवा दिया, वही में हौदम भरवाइए। समझ रहे हो ना? तो इतना व्यवस्था करवा लो, क्योंकि महारानी अब बनना है। रियासत के लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, महारानी बन गई हो तो हमारो बात याद है कि नहीं? कौन सी बात तुम्हारी है रे? अरे जब हुआ कोठे पर रही तो हमारा तुम्हारा टाइम भरा कि महारानी बनूंगी तो तुम्हारा ध्यान। अच्छा, तो चलो वही है यार उस वक्त शराब के नशे में थी, कुछ याद ही नहीं था। अरे लेकिन काफी दिन हो गए हैं। बात हो तो कि ठीक है, तुम्हारा वादा जरूर पूरा करूंगी। हाँ। तो महारानी जिस दिन बनूंगी सुहाग रात में तुम आओगे। कब से छुरी पहट रही है। अच्छा, घबराओ नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश से पूरी करूंगी। वाह। लेकिन एक बात समझ लेना, हाँ जिस वक्त आना, हाँ, हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा, तुम जनरेटर का झटका आन नहीं पाते हो, तुम एनटीपीसी कहाँ चलाओगे? अरे तुम मौका दियो, अगर एनटीपीसी पूरा थर्मल पावर ना उड़ा दी तो कुछ ना करें। पक्का है? पक्का है। लेकिन एक बात समझ लेना, अपने लोअर को धोखा दो, एक बार मुझको मौका दो। ठीक है मौका दूंगी, मौका तुम्हें जरूर दूंगी। हाँ। लेकिन एक बात समझ लेना, क्या? सुहाग रात में जिस वक्त आना, हाँ तो आम में रस लेकर आना, हाँ। गुठली लेकर आओगे ना तो लात मार के भगाओगे, समझ लेना। रामकली नाम है मेरा। बताओ, 5 हाथ के जवान ना मैं अंदर रस ही नहीं है। वह तो वक्त बताई कि रस है कि गुठली है। और अगर समझ में ना आवत हो तो उनका पूछ लियो, जो उन्होंने हाईवे पकड़ाए रहे। अब तुहार नम कोटेदार है हुआ, कोटेदार का बेचारे का करिए, रंडी का हम पहले सुधारी।